को तब आवाज दी, मैं चल पड़ी अब कोई भी रोको ना। मेरी सोच को जब परवाज दी, मैंने खुद को तब आवाज दी, अब रोको ना। मुझे हरगिज़ ये मंजूर नहीं, मुझे हरगिज़ ये मंजूर नहीं, मंजिल भी अब दूर नहीं। खुद शमा में जलाऊंगी इन राहों पे, मैं ही हूँ मेरा रहनुमा। खुद शमा में जलाऊंगी इन राहों पे, मैं ही हूँ मेरा रहनुमा। ओम शांति। मेरी सोच को जब परवाज़ दी, मैंने खुद को तब आवाज़ दी, मैं चल पड़ी अब कोई भी रोको ना। मुझे हरगिज़ ये मंजूर नहीं, मंजिल भी अब दूर नहीं। खुद शमा मैं जलाऊंगी इन राहों पर, मैं ही हूँ मेरा रहनुमा। खुद शमा मैं जलाऊंगी इन राहों पर। सोच को परवाज़ दी, सोच को जब मैंने उड़ान दी, तो क्या जाना इस मार्ग में मेरे अतिरिक्त मेरा कोई नहीं। इस मार्ग में मुझे अकेले ही चलना होगा। इस मार्ग में मेरा रहनुमा मैं स्वयं हूँ। खुद ही स्वयं का दीपक बनो। एकांगी पगडंडी है, अकेले का मार्ग है, आगे बढ़ना है। इतिहास में क्रांतियां हुई, क्रांति हुई और क्रांतियां खत्म हुई। क्रांति की शुरुआत, क्रांति का अंत। परंतु अभी वर्तमान में ब्राह्मण जीवन में सतत क्रांति की आवश्यकता है। जीवन ही क्रांति हो जाए, क्रांतिमय जीवन हो, हर पल क्रांति हो, प्रत्येक क्षण क्रांति का हो, प्रत्येक दिन क्रांति का हो। सतत जागृति, प्रतिक्षण सजग, प्रतिपल तटस्थ। ऐसी अवस्था चेतना की जब तक नहीं होगी, तब तक हम अपने आप को तैयार नहीं रख सकेंगे। वर्तमान समय मुश्किल समय है, धरती खाली हो रही है, ब्राह्मण परिवार भी खाली हो रहा है। जो नहीं सोचा था, नहीं सुना था, वो अनसुना, वो अनजाना सामने आ रहा है। और कहीं ना कहीं चेतना में भय है, अज्ञात से भय समा रहे हैं। वातावरण में नकारात्मक समाचार है, प्रकंपन है। ऐसे समय में कैसे स्वयं को स्थिर रखे, तटस्थ रखे, शक्तिशाली रखे, स्वस्थ रखे। मन शक्तिशाली हो, जरा भी उसमें कमजोर संकल्प नहीं। मन में कमजोरी आते ही शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है। मन में उदासी छाते ही वायरस अटैक करता है। इमोशंस और इम्यूनिटी का संबंध है। जो उदास है, जो दुखी है, जो भयभीत है, पीड़ित है, भय से, अमावस की रात है जैसे भीतर, एक रात बाहर है, एक रात अंदर है। वो ज्ञान की रात है, वो भय की रात है। और जब भय की रात अंदर आ जाती है तो रोग फिर दूर नहीं, शरीर साथ देता है। इसलिए शारीरिक शरीर शक्तिशाली हो, इंटेलेक्चुअल बॉडी, बौद्धिक शरीर शक्तिशाली हो, इमोशनल बॉडी, भावनात्मक शरीर शक्तिशाली हो, स्पिरिचुअल बॉडी, आध्यात्मिक शरीर। 4 प्रकार के शरीर है। ये चारों ही शरीर हमारे शक्तिशाली हो। चारों शरीरों की 4 प्रकार की भूख है। शरीर की भूख, भावनात्मक शरीर की भूख, बौद्धिक शरीर की भूख और आध्यात्मिक शरीर की भूख। ये चारों ही भूख शांत हो जाए और एक नए आयाम में चेतना प्रवेश करे, तब जीवन में रूहानी क्रांति होगी।
इसलिए आज से हम एक नई श्रृंखला चालू कर रहे हैं, रूहानी क्रांति के सूत्र। ये पूरा मास, मई मास, रूहानी क्रांति के एक एक दिन एक एक सूत्र हम लेंगे। एक एक सूत्र एक एक अव्यक्त मुरली पर आधारित है। अव्यक्त मुरली हमने ढेर सारी सुनी है, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, परंतु फिर भी उसमें ऐसा कुछ छिपा है जो अनदेखा है, अनजाना सा है, अनटच्ड है। भारत में 2 व्यक्तियों के लिए महावीर शब्द का प्रयोग किया गया है, केवल 2। एक जैन धर्म के संस्थापक महावीर और दूसरे राजा विक्रमादित्य। पौराणिक कथाएं नहीं, सत्य घटनाएं। 9 दिग्गज थे उसके, नवरत्न। उसमें से एक जो था, उसने एक कहानी लिखी है जो बड़ी ही प्रसिद्ध है भारत में, बेताल 25, विक्रम बेताल, जो राजा विक्रमादित्य की कहानी है। उसकी सबसे पहली कहानी सिंहासन 32 ही अलग है, वो राजा भोज की कहानी है, जो विक्रमादित्य के कई बाद हुई, जहाँ एक चरवाहा है जो पहाड़ों पर बैठता है एक चट्टान पर, और वहां बैठकर जो निर्णय देता है सत्य होता है। राजा तक खबर पहुंचती है, राजा पहुंच जाता है। क्या है वो? तो एकदम मूर्ख सा व्यक्ति है। वो कहता है जब मैं ऊपर बैठता हूं यहां, तब पावर आ जाती है, तब कुछ अजीब सी बुद्धि चलने लगती है। राजा भोज को आश्चर्य होता है, उसको खोदता है, देखता है अंदर सिंहासन, कहता है मैं इस पर बैठूंगा, मेरा राज्याभिषेक हो। जाने लगता है, पहली पुतली जीवित हो उठती है, कहती है राजा विक्रम कभी हुआ था, उसमें ऐसे ऐसे गुण थे, क्या तुम में है? अगर होगे तो तुम बैठ सकते हो, नहीं तो आउट। ऐसी 32 पुतलियों की कहानी है, वो अलग कहानी है। और जब 32वीं पुतलियां 32 बार उसको कहानियां सुनाती है और राजा विक्रमादित्य के जीवन की एक एक बोध कथा सुनाती है, राजा भोज को लगता है मैं तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हूं इसके सामने, विक्रम के सामने, राजा विक्रमादित्य के सामने। परंतु वो पुतलियां इतनी खुश हो जाती है कि कितनी विनम्रता है, इसलिए अब तुम योग्य हो। इस विनम्रता के कारण तुम योग्य हो, और उसको बिठाया जाता है। ये कहानी तो बहुत बात की है, हम बात कर रहे हैं राजा विक्रमादित्य की। जब वो था तब रोज सुबह वो अपने दरबार से निकलता था और ढेर सारे लोग खड़े हुए, क्योंकि राजा है, सम्राट है, तो बहुत सारे लोग उसे सौगात देने के लिए आया करते थे। राजा महाराजाओं को सम्मान देने, सौगात देने हमेशा लोग आते हैं। रोज एक साधु आता था और जो खड़ा रहता था और एक जंगली फर विक्रमादित्य को दे देता था। विक्रमादित्य ने कभी ध्यान नहीं दिया, उन्होंने वो फल लेता था, बाजू में वजीर है, उसको देते गए। फल लिया, वजीर को दिया, फल लिया, वजीर को दिया। ये क्रम 10 साल चला और कभी ध्यान भी नहीं, क्योंकि इतने भीड़ लगी है लोगों की, सौगात देने वाले। राजा है, राजा को तो कुछ ना कुछ देते ही है लोग, सुबह सुबह राजा भी देता है, राजा को भी दिया जाता है। एक बार वो जंगली फल वो साधु देता है, राजा का पालतू बंदर बैठा है, राजा वजीर को ना देकर उस बंदर को देता है। बंदर जैसे ही खाता है, उसके मुंह से हीरा, ऐसा बड़ा हीरा गिरता है। राजा को आश्चर्य होता है, ये क्या हीरा? वो बाकी फल कहाँ है अब तक दिए हुए? वजीर जो था वो सोचता है कि वो फल तो मैंने, क्योंकि जंगली है, खाने योग्य भी नहीं है, एक तलघरे में डाल के रखे हैं सारे। राजा कहते हैं पहले उसको खोलो तलघरे को। जाते हैं सब लोग, तलघरा खुलता है, एकदम बदबू, 10 साल के फल पड़े हैं। परंतु ये क्या, वहां तो हीरे चमक रहे हैं, क्योंकि एक एक फल के अंदर एक एक बड़ा हीरा था। ऐसा हीरा ना भूतो ना भविष्यति। राजा भाग कर जाता है, साधु से पूछता है ये क्या, तुम कौन हो, आखिर ये कौन सा फल दे रहे हो और क्यों? साधु कहता है अब होश आया, मैं 10 साल से तुमको हीरे दे रहा हूं और तुम क्या कर रहे हो, उन हीरों का फेंक रहे हो तलघर में। जागृति आती है। कहानी आगे बहुत है, वो पढ़ सकते हैं आप, आगे क्या हुआ, कैसे हुआ। अभी उसका संदर्भ केवल इतना ही था, भगवान उवाच, मैं कब से तुमको हीरे दे रहा हूं और क्या किए तुमने उन हीरो का।
तलघरे में डाल के रख दिए सजा कर, या सड़ रहे हैं वहां, और पता ही नहीं तुमको वो हीरे थे 69 से या उससे भी पहले। अव्यक्त मुरली एक एक वो फल है, उस एक एक फल में एक एक हीरा छिपा है, और वो हीरे को जान लेना, पहचान लेना ही रूहानी क्रांति के सूत्रधार बनना है। तो आज हम इस रूहानी सफरनामा की शुरुआत करेंगे। इसमें पहला सूत्र होगा रूहानी जागृति, दूसरा रूहानी बेहोशी, रूहानी ऑथोरिटी, रूहानी ताकत, रूहानी मौज, रूहानी मेकअप, रूहानी एनर्जी, रूहानी चित्र, रूहानी लीला, रूहानी जस्टिस, रूहानी चैन, रूहानी सितारा, रूहानी भाषा, रूहानी तस्वीर, रूहानी डॉक्टरी, रूहानी जादूगरी, रूहानी फकीर, रूहानी सेवादारी, रूहानी खुशबू, रूहानी इंजीनियर्स, रूहानी खातरी, रूहानी शक्ति, रूहानी रुआब, रूहानी सेना, रूहानी इंस्ट्रूमेंट्स, रूहानी डिग्री, रूहानी रहमदिल, रूहानी आशिक, रूहानी स्नेह, रूहानी प्रसन्नता, रूहानी नूर। ऐसे 31 टॉपिक है। एक एक टॉपिक एक एक अव्यक्त मुरली पर आधारित है। आज के टॉपिक है रूहानी जागृति। सुशील भाई, अव्यक्त मुरली 24 मार्च 1985। ओम शांति। ओम शांति। तो आज से जो सीरीज आरंभ होने जा रही है, रूहानी क्रांति के सूत्र, सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन, तो उसमें पहली क्रांति है रूहानी जागृति। जैसे हमने सुना कि जो हमको फल मिला है अनेक रूप के, अनेक तरह से बाबा ने अलग अलग तरीके से हम सबको इन फलों से हमारी पालना की है। अब इसमें वो आगे है, उन फलों को हम ईश्वरीय श्रीमत के अनुसार विश्व सेवा के लिए अर्पित करें। एक तरफ एक क्रांति आरंभ होने जा रही है, दूसरी तरफ संसार में कोरोना क्रांति भी जोर शोर से अपना काम कर रही है, जिससे हर मानव जो है परिचित है और पूरा डरा हुआ है, एकदम सहमा हुआ है, और कोई भी अछूता नहीं है, उससे किसी न किसी रूप से प्रभावित है। और आर्थिक रूप से तो सभी, पूरी मानवता जैसे सिसक रही है, उससे करा रही है। हर एक व्यक्ति प्रभावित है। आए दिन हम देखते हैं जवान जो आज थे एक दूसरे दिन में है ही नहीं, वो ऐसे ऐसे समाचार सुनने को मिल रहे हैं। तो ऐसे समय पर हम सबको अभी जागृति, जागरण, अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, बहुत होश में आने का भी समय है। शायद हमने बेहोशी में बहुत सारा समय ऐसे गवा दिया हो, फिर भी भगवान की हमारे पर कृपा है, बाबा का आशीर्वाद कहो, उसकी नज़रें हमारे पर हैं, फिर भी हम उसको ये जो समय मिल रहा है, आगे चलकर पता नहीं उसका क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। कैसे दिन प्रतिदिन समय करवटें ले रहा है, परिवर्तन हो रहा है, हम देख रहे हैं सभी उस पर। तो हमें अपने कर्तव्यों से बेमुख ना होकर बल्कि उन पर पूरा खरा उतरना है। ये हम ब्राह्मणों को विशेष समय मिला है पूरी तरह जागृत होने का, पूरी तरह अवेकनिंग। तो अभी हम मुरली पर चर्चा करेंगे 24 मार्च 1985, रूहानी जागृति से संदर्भित। रूहानी जागृति कब आती है? मनुष्य को जागृति वैसे कब आती है? जब उसको कोई ठोकर लगती है या उसके सामने कोई एग्जाम्पल होता है, किसी की वो जीवन कहानी पढ़ता है, या सब तरफ से किनारे छूट जाते हैं, जब उसको खुद ही नया रास्ता निर्माण करना पड़ता है, आगे पीछे कोई होता नहीं उसको सहारा देने वाला, तो उसको अवेकनिंग आती है, जागृति आती है। उसी तरह से जैसे भी बताया, इस पथ पर कोई हमारा सहारा बनने वाला नहीं है सिवाय एक बाबा की, कोई भी नहीं। चाहे वो ब्राह्मण है, गैर ब्राह्मण है, धन है, संपदा है, जमीन जायदाद, कुछ भी धरा का धरा रह रहा है, देखा जा रहा है अभी वर्तमान में सब सामने, अब सबकी प्रत्यक्ष है कि किस रूप से संसार अभी किस दौर से गुजरा है। तो इस मुरली में बाबा ने एक स्लोगन दिया है, अगर वो याद रहे तो केवल ना वो हमारे लिए लाभदायक है बल्कि संसार के लोगों के लिए भी लाभदायक है, जो कि हम सुनाया करते थे प्रदर्शनियों में, मेलों में, किसी को ज्ञान सुनाते,
और वो स्लोगन कौन सा था? वो अंतिम चित्र पर कहते थे प्रदर्शनी में जाते हुए, अंतिम चित्र पर सबसे नीचे लिखा हुआ करता था, अब नहीं तो कब नहीं। तो बौद्धिक स्तर पर तो लंबे समय तक स्लोगन हमको याद भी रहा होगा, लेकिन वो हमारी आंतरिक चेतना में उतर जाए, शायद वो कहीं ना कहीं कमी रहेगी। फिर से उसको भरने का हमको एक विशेष सुनहरा अवसर मिला है। अभी भी जो हमारे पास समय है, मौका है, हर पल हर सेकंड, अगर हम उस स्लोगन को याद रखें तो बाबा ने कहा बहुत सारी बातें अपने आप ही हो जाएंगी, करने की जरूरत ही नहीं है। वो जैसे हमको पता है अभी ट्रेन आने वाली है, टाइम है ही नहीं है, तो हम पूरा होश के साथ दौड़ेंगे, पूरी दौड़ लगा देंगे। टाइम थोड़ा है हमारे पास पहुंचने के लिए और पता है हमको मिल जाएगी, तो हम फिर अपना अलबेलापन छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं, आगे पीछे किसी को देखेंगे नहीं, कोई आवाज दे रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, देखेंगे उस तरफ नहीं, बाद में देखा जाएगा उसको। लेकिन उसी तरह से अभी का दौर जो चल रहा है वो ऐसा ही है कि हमारे में कमी कमजोरियां बहुत है, या दूसरों में कमी कमजोरियां बहुत हैं जो हमको दिखाई दे रही हैं। अब इन सबको छोड़ते हमको क्या करना है, हमको देखना है अभी। तो बाबा कहते हैं अब नहीं तो कब नहीं, अगर ये स्मृति में स्लोगन रहता है तो हर कर्म श्रेष्ठ कर्म हो जाएगा। स्वतः श्रेष्ठ कर्म करते करते आगे बढ़ते जाएंगे, उमंग उत्साह अपने आप बढ़ते जाएगा, रूहानी जागृति आती जाएगी, और जो कमजोर संकल्प वो स्वतः खत्म हो जाएंगे। करना तो है, कर लेंगे, हो जाएगा, ये सब संकल्प अपने आप खत्म हो जाएंगे। समय तो अभी है। अगर हमको ये स्लोगन याद रहे कि अब नहीं कब नहीं, अब नहीं तो कब नहीं, तो हमारा जरा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। कल ही हम जब ने मुरली पढ़ी तो जैसे बताया ना, एक एक मुरली के अंदर जो ताकत समाई हुई है वो हमने पन्नों में दफन करके रख दी है, जैसे डायरी में बंद करके रख दी है। पढ़ी तो अनेक बार मुरलियां हैं, लेकिन उस ताकत का जो एहसास है, वो हमने जो फल है जो बताया हीरे के रूप में प्रदर्शित हुआ हमारे सामने, शायद हमने भी वो उस किसी काल कोठरी में रख दिए। फिर से उन पन्नों को निकालने की जरूरत है, फिर से उन मुरलियों को बड़ा गहराई से, शायद अभी वो समय है कि इस समय बाबा का जो वरदान, अब वो शायद हमारे प्रति पूर्ण रूप से काम करेगा। पहले बाबा ने वरदान दिए लेकिन हमने उसको कार्य में नहीं लगाया, लेकिन अब वो वरदानों से झोली भर रहा है। अब वो वरदान शायद पूरी तरह से कार्य करेंगे और हमारा टाइम पूरा सफल हो जाएगा, और एक आत्म संतोष जो पैदा होगा वो शायद अब होगा। हाँ जी, वरदान एक्टिव हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे। हमारे जो अंदर खून ठंडा पड़ा हुआ है एकदम एक्टिव हो जाएगा, वो खोल जाएगा खून। रियली धरनी तैयार हुई लंबे समय से, उस धरनी पर खाद डाला, पानी डाला है, जिसे भी मात्रा में डाला है, अब उसके अंदर जो शायद बीज डलेगा तुरंत वो फलीभूत होगा। तो जैसे बताया कि हर मूल्य के अंदर ज्ञान, योग, धारणा, सेवा की 4 बातें हम प्रदर्शनी में जो हम सब ने पढ़ा है कि इस राजयोग जीवन के 4 स्तंभ हैं, ब्रह्मचर्य, शुद्ध, आनंद, दैवी गुण, सत्संग। उसी तरह ज्ञान, योग, धारणा, सेवा भी ये ब्राह्मण जीवन के मुख्य अंग हैं ही है। तो सबसे पहले तो है ज्ञान। ज्ञान के आधार पर ही आगे योग भी लगेगा, धारणाएं भी होंगी और सेवा भी होगी। तो पहले तो हमको इसका ज्ञान मिल रहा है, अब नहीं तो कब नहीं, समय का ज्ञान मिल रहा है यहाँ कि समय कौन सा चल रहा है, समय के प्रति हम जागरूक हैं या नहीं है, वो हमारी अवेकनिंग है या नहीं है। तो ये पहला स्लोगन हमको सारे दिन हमको याद रखना है। और जो भी अभी आगे सीरीज चलेगी तो हम ये सोच रहे थे, हम ये ना सोचे कि उसको होमवर्क मिला हुआ है, हमको भी पूरी तन्मयता से जो हमको होमवर्क आज जिस तरीके से हमने किया उसी तरीके से आगामी जो मुरलियां आने वाली हैं, शायद इन 30 मुरलियों में, 31 मुरलियों में उसी से हमारी उड़ती कला हो जाएगी और दूसरी ना पढ़नी पड़े। शायद केवल 31 दिन हमको मौका मिला हुआ है। अंतिम में वही हम कहने वाले हैं, जो टचिंग है ये शायद भगवान की टचिंग है कि यही लास्ट मुरलियां 31 ही, इसके आधार पर तुम संपूर्ण बनोगे। अगर बीच में हमने छोड़ दिया तो हमारे हाथ से बहुत कुछ निकल जाएगा, शरीर कभी बीच निकल जाएगा, वो तो निकलना ही। तो ये हमारे लिए वरदानी मास है, ये मई का महीना रूहानी क्रांति का महीना है। इसमें हमको पूरे 20 नाकनों का जोर लगाकर
पूरी तन्मयता से जुट जाना है। क्योंकि पूरे इंडिया में क्या है, देश विदेश में जो भी कोरोना की क्रांति के कारण लॉकडाउन भी लगा हुआ, कहीं कहीं कर्फ्यू भी लगा हुआ है, कई तरीके से कोरोना रोकथाम को लेकर ब्राह्मण भी गैर ब्राह्मण भी सभी घरों में मौजूद हैं। तो इस समय हम सबको बहुत अच्छा समय मिला है। इस समय को हमको पूरी तरह से सफल करना है, अपने अंदर पूरी ताकत भर लेनी है। तो पहली बात ही अब नहीं तो कब नहीं, ये स्लोगन हमको सारे दिन याद रखना है कि हमको सारे दिन में क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ हमारा समय जा रहा है, कहाँ हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, क्यों हो रही है, क्यों हम आकर्षणों में बंधे हुए हैं, क्यों हमारी जो बताया था व्यर्थ संकल्पों की रस्सियों को हम खुद ही पकड़ के रखा हुआ, हम नहीं छोड़ रहे हैं, उन्हीं में हमको अच्छा लग गया हुआ है। जैसे बताते हैं कैदियों को अंधेरे में रहना अच्छा लग गया, उनको बाहर निकालो तो फिर भी अंदर चले जाते हैं। वो ये महात्माओं की कहीं हालत तो नहीं हो गई है। अनेक प्रकार की व्यर्थ की रस्सियों को हमने स्वयं को, आत्मा को बांध के रख दिया हुआ है, उससे बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। बाहर निकलेंगे तो कुछ और दिखाई देगा। हम इस धरती पर ही जी रहे हैं और धरती पर जीने से हमको धरती के आकर्षण नहीं होगी, जो हमको सामने दिखाई देगा उसी के विचार चलेंगे। अभी इससे ऊपर उठना है। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, अगर कोई व्यक्ति पेड़ पर बैठा है या ऊपर ऊंचाई स्थान पर, तो उसको नीचे वाला बहुत कुछ दिखेगा और नीचे वाले को केवल सामने वाले दिखेगा और ऊपर वाले को सब कुछ दिखेगा, उसके आसपास आगे पीछे सब तरफ दिखेगा। तो उसी तरह से हमको देखना हम कौन से स्थान पर बैठे हैं, कौन सी सीटों पर बैठे हैं, हमारी नजरें कहाँ कहाँ जा रही हैं। केवल आकर्षण की तरफ तो नहीं है, हद के आकर्षणों की तरफ तो नहीं है, बेहद में क्यों नहीं जा रही है। तो पहली बात है अब नहीं तो कब नहीं। दूसरी बात है स्लोगन, दूसरा है एक तुरंत दान महापुण्य। ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दिया कि तुरंत दान बाबा ने किया तो वो महापुण्य होगा और उसके क्या क्या फायदे हुए, उसकी बदौलत बाबा नंबर 1 चलेगी। और उसके कारण 4 प्रकार के बाबा ने बताया कि 4 प्रकार से बाबा का गायन पूजन हुआ, बाकी किसी का नहीं है, केवल ब्रह्मा बाबा का ही है। और वो है एक तो श्री कृष्ण बाल रूप में, बाकी बाल रूप में राधे का है लेकिन वो सिर्फ गायन है, पूजन नहीं है। फिर दूसरा है युवा रूप में, राधे कृष्ण के रूप में, लक्ष्मी नारायण के रूप में। फिर तीसरा है गोप गोपियों के रूप में। और चौथा कौन सा है जी? इष्ट देव देवी के रूप में। तो 4 प्रकार से केवल जो गायन पूजन है वो ब्रह्मा बाबा का इसकी बदौलत हुआ। तुरंत दान महापुण्य बाबा ने सोचा नहीं है। अब यहाँ एक समय की बात होती है, समय की बात आती है कि कई दफा क्या होता है, बाबा कहते हैं जो भी शुभ संकल्प चलता है, अगर हम समय को थोड़ा भी गैप देते हैं कि बाद में करेंगे, तो फिर हमारे संकल्पों की ताकत भी कम हो जाती है। फिर हम जो जमा होना चाहिए वो होता नहीं है। सोच लिया अब हमको ये दान करना है, फिर अगला संकल्प आ जाता नहीं कल करेंगे। अब उस समय में फर्क पड़ गया, जो हमको 100% हमको देना था उसमें फर्क पड़ गया, अभी वो 50% हो गया। उस समय जिस समय जरूरत है जिस चीज की, और उस समय कोई दान कर रहा है उसको कहा था महादान। और जो बाद में कर रहा है दान तो है वो, लेकिन वो महादान नहीं है, क्योंकि गैप पड़ गया उसमें, उसकी वैल्यू कम हो गई उस समय। तन से अगर हम सेवा करना चाहते हैं, मान लीजिए हमको कोई सेवा दी जाती है, तो हम पहले अंदर में तो सोचते हैं हाँ करेंगे, तो हमको हमारा 100% जमा है, फिर सोचते हैं नहीं आज नहीं कल करूंगा, तो बीच में गैप पड़ गया, बीच में भगवान का वरदान नहीं मिलेगा, वो ताकत नहीं मिलेगी, हमारे संकल्प भी वैसे चलेंगे, हम अपने आप को ढीला छोड़ देंगे, कोई बात नहीं आज नहीं कल करेंगे। तो जमा भी उसी तरीके से होता है। जो तन हमको 8 घंटे सेवा में लगाना है वो उसको मैंने 6 घंटे लगाया, तो 2 घंटे की एनर्जी कहाँ गई, वो खत्म हो गया, वो हमारी एनर्जी भी खत्म हो गई और 2 घंटे का जो जमा होना था वो भी खत्म हो गया। इसी तरह धन से हम सेवा करते हैं, तो धन से जो हम तुरंत दे देते हैं तो तुरंत दान महापुण्य है। इसलिए बाबा कहते हैं अगर जो सोचते हैं सोचते 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 त्रेता में चले आते हैं, और वो सोचते सोचते क्या होता है, व्यर्थ संकल्पों की एनर्जी अंदर में जमा हो जाती है। फिर सोचने अंत में संकल्प क्या आता है, कोई बात नहीं मैं नहीं करता, क्या फर्क पड़ता है, बहुत बैठे हो करने वाले, क्योंकि करने वाले दिखाई तो दे रहे हैं ना। फिर बाद में सोचते हैं सोचा तो मैंने भी ऐसे ही था, लेकिन सामने वाले ने कर लिया और हम सोचते रह गए। तो बाबा कहते सोचते 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 त्रेता में चले जाएंगे, फिर वो संस्कार ही वैसे पड़ जाएंगे। तो दूसरी बात है तुरंत दान महापुण्य है। जो सोचा कर लिया, वो केवल देने की बात नहीं है। कोई भी हमको सेवा मिलती है, कोई भी हमको कहीं से इशारा मिलता है, तुरंत कर देने का, उसको जितना हो सके कर देने का, अपना पूरा एनर्जी लगा के।
जैसे बताया ना, होमवर्क जो मिलता है तो उसमें फायदा क्या होता है? तुरंत कर देने का, उसको हाँ ना नुक्कड़ नहीं करनी है कभी, क्योंकि एनर्जी हमारी वेस्ट हो जाती है कहीं ना कहीं वो। तो तुरंत दान महापुण्य, इसकी बदौलत बाबा नंबर 1 चले गए। तो दूसरा स्लोगन हमको याद रखना है, तुरंत दान महापुण्य। तीसरी बात है, हाँ इसी के संदर्भित है तीसरी बात भी, महाप्रसाद। सफल कौन सा होता है? जो झाटकू वाला होता है, महाप्रसाद उसको कहा जाता है। जो चिल्ला चिल्ला के होता है वो सफल नहीं होता है, एक दक से जो काटा जाता है उसको प्रसाद कहते हैं। तो इसी तरह ब्राह्मण जीवन में एक धक से, अर्थात ये जो मास है हमको एक धक से कर देना है, तुरंत सारा व्यर्थ छोड़ देने का भी नियत हो। इसी में बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प अगर हमारे जीवन में प्रवेश कर दिया तो वो कोरोना वायरस की तरह ही है, काम करेगा। और उससे क्या क्या हानियां होती हैं, वैसे तो ढेरों हानियां हैं, लेकिन इस मुद्दे में बाबा ने जो कहा, उदासी आएगी, दिल शिकस्त हो जाएंगे, सोचेंगे पता नहीं मैं करता तो ठीक ठाक हूं लेकिन फिर भी उदासी क्यों आ रही है। तो लंबे समय से जब से हमको ब्राह्मण जीवन मिला है तब से हमने जो अनेक प्रकार के संकल्प हमने वेस्ट कर दिए, वो सारी एनर्जी वेस्ट संकल्पों की कहाँ है? सभी अंदर में है, वो ही हमको प्रभावित कर रही है, वो ही हमको आगे उड़ने से वंचित कर रही है, आगे बढ़ने से वंचित कर रही है। तो एक व्यर्थ संकल्प हमारे सारे हिसाब किताब को ध्वस्त कर देता है, जो नया हिसाब किताब जो जमा का खाता। तो व्यर्थ संकल्प हमारी ये शक्ति है, ऊर्जा है, जो हमको जागरूक करता है। एक एक संकल्प कीमती है, अमूल्य है। आज बाबा ने कहा तुम बच्चे हो रूप बसंत, आत्मा रूप भी है तो बसंत भी है। एक एक वर्षन लाखों रुपए का है। तो कौन सा वर्षन कब हमारे चेतना को जागृत कर देगा, हमें उड़ान भर देगा, प्रवास जो पंख होता है ना, पंख लगा देगा, तो वो अभी समय है। एक सेकंड अगर निकल गया तो धोखा खा सकते हैं। समय का तो बहुत महत्व है। समय पर बहुत सारी चीजें, कहानियां भी हैं, समय के संदर्भित बहुत सारे हमने लोगों की जीवन गाथा को भी पढ़ा हुआ है। तो समय जो चल रहा है अभी, इस समय को हमको समझना है, देखना है। इस समय हमारे कौन से कर्तव्य हैं जो भी रह चुके हैं, अधूरे कर्तव्य जिनको हमको पूरा करना है। और सबका सहयोग अभी भी मिल रहा है। आगे जाके पता नहीं ये भी माहौल होगा कि नहीं होगा, अकेले रहना पड़ेगा, वो तो कहीं भी है। साइंस के साधन कल को धोखा देंगे, कौन कहाँ किसको क्या सुनने वाला है। उड़ान भर रहे हैं, ब्राह्मणों में भी क्या है, अकेले अकेले जा रहे हैं, कौन किसको पूछने वाला। आज की डेट में भी मधुबन वालों के जो लौकिक रिश्तेदार जो शरीर छोड़ दे, घर थोड़ा नहीं जा रहे हैं। कल ही एक भाई का यहाँ लौकिक भतीजे ने शरीर छोड़ा, एकदम 26-27 साल का, दिन में थोड़ा सा बुखार आया, शाम को ओम शांति, देखा कोरोना पॉजिटिव। जा सकता है वो नहीं जा सकता है। एक भाई है जिसकी माता ने शरीर छोड़ा, उसको बोला कल शाम को बुखार आया, हॉस्पिटल ले गए, कोरोना पॉजिटिव, और अगले दिन शरीर छोड़ दिया। वो भी नहीं जा पाया, उसको मोबाइल से दिखाया, माता जी आपकी देख लो शरीर, हाँ ठीक है, क्या करने का। एक मशहूर पत्रकार, पूरा चैनल ही रो रहा है उसको, सरदाना, रोहित सरदाना, पूरा चैनल ही, कल तो उसका पूरा चैनल जो और कुछ दिया ही नहीं। 42 एज, पूना के सरदार भाई, बीके भाई, अमिताभ बहन दिल्ली। तो ढेरों ऐसे समाचार सुनने के बावजूद अगर हमारी अभी भी चेतना सोई रहे तो क्या कहेंगे? हाँ 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 हाँ, तुम जागते हो। तो बाबा ने आज मुरली में कहा दुनिया वाले सोते हैं तो तुम जागते हो। तो अभी भी दुनिया वाले तो थोड़ा सोए, जागरूकता वैसे देखा जाए थोड़ी थोड़ी अभी शायद बढ़ने लगी है। संसार में तो जिस्म को बचाने के लिए क्रांति मची हुई है, हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन रूहानी क्रांति, तो इसमें हमको पूरी तरह से इन्वॉल्व होना है। तो इसमें बाबा ने बताया जो बाबा से हमको खजाने मिले हैं, 4 खजाने, मुख्य रूप से खजाने तो ढेरों मिले हुए हैं। उन खजानों को हम कहाँ तक कार्य लगा रहे हैं? जैसे बताया पहला ज्ञान का खजाना। तो ज्ञान तो हमको सच में कहा जाए तो कदम कदम पर हमारी जैसे श्वास की तरह कार्य करता है। वो ज्ञान बुद्धि में है तो हम किसी भी परिस्थिति में हलचल नहीं होंगे। अचल ज्ञान ही हमको नष्टोमोह बना देता है। ज्ञान ही हमारा एक योग, अच्छा योग करने का माध्यम है। योग भी किसके आधार पर? तो ज्ञान के आधार पर ही है ना। अगर हमारा बुद्धि में, तिजोरी में ज्ञान ही नहीं है तो योग भी कहाँ से लेगा? ज्ञान तो पेट्रोल का काम करेगा ना, उड़ान भरेगा। तो जब जब देखा गया ज्ञान का अच्छा चिंतन होता है तो आत्मा उड़ने लगती है अपने आप। उसको उड़ाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, अपने आप उड़ने लगती है। हाँ,
अगर सवेरे सवेरे ज्ञान विचार सागर मंथन करने की आदत डालो तो सारा दिन खुशी रहेगी। तो कहीं ज्ञान से हम दूर तो नहीं भाग रहे हैं, ज्ञान तो मुख्य हमारा फाउंडेशन है। तो बिना ज्ञान के योग भी लगने वाला नहीं है। लंबे समय से हमने ज्ञान को किनारे करके रखा हुआ है, और अगर बोले अभी योग में बैठ जाओ तो कहाँ योग लगेगा। तो अभी भी हमको एक विशेष मौका मिला है, इस क्रांति में हमको पूरी तरह से अपने आप को झोंक देना है, पूरी तरह से लग जाना है। तो ये था 4 खजाने जो बाबा ने दिए, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, चिंतन करना है कौन कौन सा हमको ज्ञान मिला है, कौन कौन सी शक्ति हमको मिली है, कौन कौन सी नहीं है और कौन कौन सी भरनी है। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना। कितने ऊंचे ऊंचे संकल्प मिले हैं, कितने ऊंचे संकल्प कौन से, हर सोमान श्रेष्ठ संकल्प ही है। तो उन संकल्पों में कहां तक स्थित हैं, वो संकल्प हमारे स्वरूप में कहां तक आए हैं। जैसे उस दिन बताया था ना, जो 14 तारीख की मुरली का लास्ट पैराग्राफ, ज्ञान स्वरूप आत्माएं जब मुरली का चिंतन करते हैं, आपस में बैठ के चर्चा करते, तो क्या होता है, चारों ओर शांति, वाइब्रेशन फैल जाते हैं। तो हमारे इस जो बताया बॉडी जो है, ये भी किस पर प्रभावित होती है, हमारे संकल्पों में प्रभावित होती है। हर संकल्प जो है हमारी सारी बॉडी के तंत्र प्रणाली को प्रभावित करता है। तो और चौथा है समय का खजाना। तो कितने खजाने हमारे हाथ में हैं जिनको हम पूरी तरह से सफल कर रहे हैं। तो और फिर बाबा ने कहा, जमा के खाते बच्चों के देखे लाफुल, क्योंकि ये जमा के खाते हमारे सारे कल्प चलने वाले हैं। और 21 जन्म वो हमको प्रारब्ध के रूप में हमारे सामने हमको फल देंगे, और आगे आधा कल्प वो पूज्य पद का आधार है। अभी के आधार पर जिसने जितना पुरुषार्थ किया है, उसी के आधार पर राज्य पद मिलेगा, चाहे वो राजन के रूप में, राजा के रूप में, चाहे विषम महाराजन के रूप में। और बाबा ने कहा, जो विषम महाराजन या राजन है, उसकी भी प्रजा भी किस रूप में देखती है, उनको माता पिता के रूप में देखती है। अभी भी देखो, अगर ज्ञान मार्ग में जो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, या अज्ञान काल में भी देखो, जो बहुत अच्छा जिनका जीवन आचरण वाला होता है, तो उसको क्या कहते हो, जिसके कुछ सीखते हैं तो गुरु कहते हैं उसको। जैसे कहते हैं आप ही मेरे माई बाप हो, ऐसे कहते हैं ना दिल से। तो वो हमारा जो पुरुषार्थ है वर्तमान समय, अगर हम अपने आप ही किसी को सुना रहे हैं, नहीं सुना रहे हैं, सारी सेकेंडरी बातें हैं। लेकिन अगर हम अपने आप से संतुष्ट हैं, अपने आप को सुधार रहे हैं, अपने आप को पढ़ा रहे हैं, अपनी जांच रख रहे हैं, अपने पर नजर रख रहे हैं, तो जैसे हम खुद ही दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। तो ये थी बात। तो ऐसे लवफुल और लाफुल बच्चों के बाबा ने खाते देखे कि खातों को कहाँ तक जमा किया है, सारे कल्प में या 21 जन्मों के लिए कहाँ कमी कमजोरी है, उसको भरने के लिए भी बताया कैसे, अब नहीं तो कब नहीं, ये श्लोक याद रखना है, तुरंत दान महापुण्य। और एक योग की जो बात कही है, 2 बातें योग वाली उसमें हम देख सकते हैं। एक तो है कि ये संगम युग जो है, ये है कंबाइंड रहने का युग है, बाबा के साथ कंबाइंड रहने का युग है, एक योग का अभ्यास है। ये वंडरफुल जोड़ी है संगम युग पर, जो जोड़ी सारे कल्पने हुई, आत्मा और परमात्मा की जोड़ी। ये कितनी वंडरफुल जोड़ी है, कोई झंझट नहीं है इस जोड़ी में। संसार की जोड़ियों में तो झंझट ही झंझट है, मुसीबत ही मुसीबत है। ये जोड़ी का एक पहिया चला जाता है तो क्या हाल होता है, कितनी तकलीफ हो जाती है, पूरा परिवार हिल जाता है, आगे पीछे सोचने के लिए उतना मजबूर हो जाना पड़ता है, उनकी जिंदगी कैसे बदल जाती है। तो हमारी तो हम आत्माएं और परमात्मा, ये वंडरफुल जोड़ी है। इस जोड़ी का जो हमको मीठा अनुभव करना है, इसमें बाबा ने कहा बाप बच्चों के साथ मीठी मीठी खुशबू के मिलन का अनुभव करते हैं। आत्मा और परमात्मा की मीठी मीठी खुशबू के मिलन, वो अनुभव करना है योग में। और योग का दूसरा इसमें एक प्रयोग है, बाबा ने कहा कि समय को भी देखना पड़ता है। मुरली के अंत में बाबा ने कहा समय भी हद का है, तो उसमें बाबा टेम्परेरी शरीर में आते हैं। तो सारे दिन में हमको भी अभ्यास करना है, हम इस शरीर में टेम्परेरी आए हुए हैं थोड़ी देर के लिए। जैसे उस दिन बताया महान और मेहमान, अगर ये 2 बातें याद होंगी तो क्या हो जाएगा, 3-4 बातें हो जाएंगी। एक तो साक्षी रहेंगे, उपराम रहेंगे, महिमा योग्य बन जाएंगे, कितनी सारी बातें हैं। तो ये है योग के लिए अभ्यास हमको सारे दिन में कि मैं टेम्परेरी इस बॉडी में आया हूँ। जैसे बाप टेम्परेरी रथ में आते हैं, वैसे मैं आत्मा भी टेम्परेरी इस बॉडी में आई हूँ, वापस जाना है। तो आने जाने का अभ्यास हो जाएगा। दूसरा कंबाइंड रूप में रहने का अभ्यास है। तीसरी बात बताई तुरंत दान महापुण्य, जो भी हमको पुरुषार्थ करना कर देने का, सोचने का नहीं है बाद में करेंगे।
कई बार सेवा ऐसी आती है कि सेवा को पहले प्राथमिकता देनी है, उधर जो करनी है। अगर बाकी कोई सेवा ऐसी भी होती है जो बाद में की जा सकती है तो उसको बाद में करना है। तो तुरंत दान महापुण्य, अब नहीं तो कब नहीं, जमा के खाते देखने हैं, जो भी हमको खजाने मिले हैं उन खजानों को जमा, हमको कहाँ तक करें हम जमा उनको। तो ये सारी बातें हैं। तो ये रूहानी क्रांति की पहला जो सूत्र है वो है रूहानी जागृति। पूरा दिन जागरूक रहना है, सतर्क रहना है, एकदम आंखें खुली चाहिए, बेहोशी की अवस्था नहीं है। जो भी पुरुषार्थ करें अच्छी तरह पुरुषार्थ करना है। बेहोशी कहाँ कहाँ आती है? जब हम थोड़ा सा ज्ञान से विमुख हो जाते हैं, कहीं हम संघ के प्रभाव में आते हैं, कहीं हम प्रभावित हो जाते हैं। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, है जी, बेहोशी का लाई। तो हर बात में हमको जागरूक रहना है। हाँ, संगठन से भी अपने आप से भी। एक संगठन वो तो है, उससे पहले संगठन तो अपने मन में बचा के रखा हुआ है, उससे भी जागरूक रहना है। फिर संकल्पों का संगठन, और संगठन से हम किनारा नहीं कर सकते। संगठन में कूद के हम इस क्रांति में कूदना है, वहीं जीतना है। बाबा ने कहा परिवार में पास तो सब में पास। हाँ, इसमें बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप क्यों आगे चले गए? क्योंकि एक सब में बाबा ने विशेषता देखी है, उस विशेषता के आधार पर आगे बढ़ाया। सबसे पहली विशेषता थी कि बाप से मिलन बनाने पहुंच गए बच्चे। तो विशेषता देखनी है। हमको पता है कि किसी में हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन ड्रामा में वो भी एक्यूरेट है। वो ड्रामा में वफादारी रूप से अपना पार्ट प्ले कर रहा है, वो खराब नहीं है। वो भी, ये हमारा दृष्टिकोण ऐसा है, वो एक्यूरेट है, रॉन्ग नहीं है वो। हाँ, रॉन्ग पार्ट एक्यूरेट प्ले कर रहा है वो। कितना सुंदर वहां वाक्य। तो हमको किसी को देख के प्रभावित नहीं होना है, क्योंकि वो ड्रामा फिल्म चल रही है, फिल्म में सारे हीरो जो, तुझे मजा थोड़ा नहीं आएगा। हाँ, तो उसमें साक्षी होके देखना है अपने को, साक्षी अवस्था का मजा लेना है। साक्षी अवस्था में रहेंगे ना। उस दिन था ना स्लोगन एक, वो स्लोगन था डैश को डैश होकर देखो तो डैश भी रहेंगे और डैश भी आएगा। अब बताओ आप, डैश को डैश होकर देखो तो डैश भी रहेंगे और डैश भी आएगा। हाँ, तो हाँ, ड्रामा को साक्षियों को देखो तो सेफ भी रहेंगे और मजा भी आएगा। तो ड्रामा को साक्षी हो गए, हर का पार्ट अपना अपना। तो ऐसे मुरली की बहुत सारी बातें हैं। हाँ, देखिए, मुरली को पहले तो 3-4 बार पहले ऊपर से पढ़ना पड़ेगा, और फिर उसके बाद हमने देखा जब योग में बैठ जाएंगे तो भले सवेरे शाम के योग को छोड़ के अलग से आधा घंटा बैठ जाओ बाबा के कमरे में। विशेष बाबा के कमरे में बैठे तो अच्छा है, या कुटिया में बैठ जाओ, शांति स्थान पर कहीं भी जहां मेडिटेशन का स्थान हो, उस स्थान पर फिर हमको टचिंग होगी कि ये पॉइंट योग के हैं, ये पॉइंट ज्ञान के हैं। वहां थोड़ा मुरली अलग अलग हिस्सों में हमारी बुद्धि में क्लियर होने लगेगी। नहीं तो अगर हम जिस स्थान पर बैठ के पढ़ें तो वहां अलग महसूसता नहीं होती, जहां तक हमने महसूस किया है। तो अलग अलग मुरली को बार बार पढ़ना पड़ेगा, और फिर मुख्य रूप से उसके मेन पॉइंट, जैसे अब नहीं तो कब नहीं, उसमें बहुत सारी टाइम से संदर्भित आती है, खजाने से संदर्भित आती है, तुरंत दान महापुण्य, सारी मुरली उसी के इर्द गिर्द घूम रही है, उसी में हमारी संपूर्णता समाई हुई है। तो मुरली को बार बार पढ़ने के बाद थोड़ा उसको एकांत में, जहां मेडिटेशन हम करते हैं, उस स्थान पर बैठ के हमको फिर दोहराना है। जैसे जैसे अक्षर आंखों के सामने घूम रहे हैं, और वहीं अपने इस चिंतन के साथ, जैसे बताया कि बाहर का चिंतन, बाहर का कौन सा, जैसे संसारिक क्रांतियां हुई हैं, कैसे संसार में अनेक क्रांतिकारी हुए हैं, स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, क्यों उन्होंने अपने देश के प्रति अपना जीवन झोंक दिया। कितना जोश है, जुनून है, उनमें जज्बा है। परिवार से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे देश को अपना परिवार समझा है। वो छोटी मोटी पढ़ाई को छोड़ दिया उन्होंने देश हित के लिए कुछ कर दिया है। तो हम भी आत्मा में ऐसे स्थान, जब मेडिटेशन में बैठेंगे तो हमें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूकता आएगी, जागृति होगी तब, क्योंकि हमको क्यों भगवान ने चुना हुआ है, कुछ तो विशेषताएं हैं ना, तभी तो चुना हुआ ना। एक एक सितारे की अपनी अपनी दुनिया बाबा कहते हैं। तो हम सितारों की रोशनी पूरे संसार को प्रकाशित करें, वो तब करेगी जब हम एकांत में बैठ के अपने ऊपर सोचेंगे। तो ओम शांति।